नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अब्राहम मैस्लो की थ्योरी ऑफ नीड के बारे में। यह टॉपिक सीटेट या दूसरे राज्यों की टेट परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए और साथ ही कॉमर्स साइड से CBSE बोर्ड से 12वीं कक्षा पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, आपसे यह भी अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इसके कंटेंट को अच्छी तरह समझ सकें। दोस्तों, वर्तमान समय में हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं जो इस अवधारणा पर आधारित है कि हर बच्चा अलग है, लेकिन हर बच्चा क्यों अलग है और कैसे अलग है, इस बात को अनेक विद्वानों ने समझने की कोशिश की है। अब्राहम मैस्लो ने अपनी आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने का प्रयास किया है। दोस्तों, अब्राहम मैस्लो ने इंसान की आवश्यकताओं को 5 चरणों में बांटकर उनका अध्ययन किया है और इनमें पहले 3 चरणों की आवश्यकताओं को उन्होंने डेफिशिएंसी नीड्स कहा है, जबकि बाकी जो दूसरी ऊपर की 2 अवस्थाएं हैं उनको उन्होंने बीइंग नीड्स का नाम दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डेफिशिएंसी नीड्स और बीइंग नीड्स क्या है। तो सबसे पहले हम इन डेफिशिएंसी और बीइंग नीड्स का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अब्राहम मैस्लो के 5 चरणों में किन किन आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अब्राहम मैस्लो के अनुसार डेफिशिएंसी नीड्स वो आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति अगर एक बार हो जाए तो उनकी आवश्यकता कम हो जाती है या खत्म हो जाती है कुछ समय के लिए। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को भूख लगी है और वह खाना खा लेता है तो उसके बाद उसके सामने कुछ भी रखा जाए वह उसको खाएगा नहीं क्योंकि उसका पेट पहले से भरा हुआ है। इस तरीके की आवश्यकताओं को डेफिशिएंसी नीड्स कहा जाता है। जबकि बीइंग नीड्स वे आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति अगर हो जाए तो उनकी आवश्यकता खत्म नहीं हो जाती बल्कि आवश्यकता बनी रहती है, बल्कि कई बार बढ़ भी जाती है। ऐसी आवश्यकताओं को अब्राहम मैस्लो ने बीइंग नीड्स के नाम से पुकारा है। दोस्तों, अब्राहम मैस्लो ने जिस आवश्यकता सिद्धांत का वर्णन किया है उसमें उन्होंने आवश्यकताओं को एक पिरामिड के रूप में दर्शाया है और इसको 5 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण फिजियोलॉजिकल नीड्स का है, दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स का है, तीसरा सोशियो इमोशनल नीड्स, चौथा हायर नीड्स और 5वां चरण सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि एक एक करके कि ये कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं और कौन कौन सी आवश्यकताओं को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी में सबसे पहला स्थान फिजियोलॉजिकल नीड्स का है, शारीरिक आवश्यकताओं का। ये आवश्यकताएं इतनी ज्यादा बुनियादी होती हैं कि इनको प्राथमिक आवश्यकताओं का नाम दिया जाता है और जब तक मनुष्य की ये आवश्यकताएं पूरी ना हो तब तक वो किसी और आवश्यकता के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके अंतर्गत हम नींद, भूख, प्यास और मुख्य रूप से सेक्स जैसी आवश्यकताओं को शामिल करते हैं। जब तक ये आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती तब तक व्यक्ति अपनी किसी दूसरी आवश्यकता के बारे में नहीं सोच सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति है उसको बहुत तेजी से भूख लगी हुई है, जब तक उसको खाना नहीं मिलेगा तब तक वो किसी और बात के बारे में, आवश्यकता के बारे में नहीं सोच सकता। ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। दोस्तों, इस फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंतर्गत भूख, प्यास, नींद और सेक्स जैसी आवश्यकताओं को शामिल किया गया है जो मनुष्य के शरीर से जुड़ी हुई हैं और प्राकृतिक हैं। इसके अगर उदाहरणों की बात की जाए दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हम एक छोटे बच्चे को, रेड लाइट पर न्यूज़पेपर बेचने वाले एक बच्चे को और फुटपाथ पर अपनी जिंदगी जीने वाले लोगों को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके लिए अपनी शारीरिक आवश्यकताएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ज्यादा महत्व रखती हैं। एक छोटा सा बच्चा 1-2 साल का जब रोता है तो उसको इसी बात से मतलब होता है कि उसको दूध पिला दिया जाए। दूध उसको पिला दिया जाता है, उसका पेट भर जाता है, वो शांत हो जाता है, उसकी ये सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है। जबकि रेड लाइट पर अखबार बेचने वाले बच्चे की यदि बात करें तो वह, उसकी जो प्राथमिक आवश्यकता है वो न्यूज़पेपर बेचकर अपने लिए भोजन का इंतजाम करना है। जब तक उसकी ये आवश्यकता पूरी नहीं होगी तब तक वो किसी और आवश्यकता के बारे में नहीं सोच सकता। अगर ऐसे बच्चों को स्कूल में भी डाल दिया जाए तो शायद स्कूल से भी वो भाग आएंगे, क्योंकि प्राथमिक आवश्यकता उनकी अपने भोजन का बंदोबस्त करना है।
जबकि फुटपाथ पर रहने वाले लोग इसलिए अपनी जिंदगी के संतुष्ट हो जाते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनकी भोजन की जो प्राथमिक आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये वो आवश्यकताएं हैं जो इंसान के लिए सबसे पहले हैं, इसीलिए इनको प्राथमिक आवश्यकताओं का नाम दिया गया है और ये शरीर से जुड़ी हुई है, इसीलिए इनको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहा जाता है। जब तक इंसान की आवश्यकता पूरी ना हो वो कुछ और नहीं सोच सकता, और जब उसकी ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी के अनुसार व्यक्ति दूसरे चरण में प्रवेश करता है। दोस्तों, जब व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद वह दूसरे चरण में प्रवेश करता है, जिसे अब्राहम मैस्लो ने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रूप में दर्शाया है। जब इंसान की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो वह सोचता है कि उसका एक घर होना चाहिए और जो काम वह करे अपने घर से रोज अपने काम पर जाए और वापस अपने काम से अपने घर पर आए। इससे उसकी जिंदगी में एक शेड्यूल बन जाता है, नियम बन जाता है, और घर बन जाने से उसकी जिंदगी में एक शेल्टर यानी आवास भी आ जाता है। तो इसके अंतर्गत जो मुख्य आवश्यकताएं हैं वो शेल्टर और शेड्यूल की हैं कि व्यक्ति का अपना एक घर हो जहां उसे आवास मिले और अपने घर से रोज वह काम पर जाए, काम को खत्म करने के बाद वापस अपने घर आए। इससे उसकी जिंदगी में एक शेड्यूल बन जाता है। ये दूसरी आवश्यकताएं हैं जो प्राथमिक आवश्यकताओं के बाद आती हैं। जब व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो जाती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, उसके बाद दोस्तों इंसान तीसरे चरण में प्रवेश करता है। इस तीसरे चरण को अब्राहम मैस्लो ने सोशियो इमोशनल नीड के रूप में परिभाषित किया है, सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं के रूप में। दोस्तों, जब इंसान की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसके जहन में एक ये विचार आता है कि वह ऐसा इंसान हो कि लोग उसे प्यार करें और वह खुद भी लोगों को प्यार दे। इसीलिए इसके अंतर्गत लव, रिगार्ड, बिलोंगिंगनेस, रिकॉग्निशन जैसी आवश्यकताएं आ जाती हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने परिवार से, अपने दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से जुड़ा रहना चाहता है। वह उनको प्यार देना चाहता है और प्यार प्राप्त करना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, उसकी समाज में एक पहचान हो। जब उसकी ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो वह सोशली और इमोशनली नीड्स की आवश्यकता के हिसाब से सेटिस्फाई हो जाता है। दोस्तों, इन तीनों चरणों की आवश्यकताओं को अब्राहम मैस्लो ने डेफिशिएंसी नीड्स के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने दर्शाया है कि ये वे आवश्यकताएं हैं जो एक बार जब पूरी हो जाए तो उसके बाद इनकी आवश्यकता या तो खत्म हो जाती है या घट जाती है, इसीलिए ये डेफिशिएंसी नीड्स हैं। इसके अलावा अब्राहम मैस्लो का यह भी मानना था कि ये प्राथमिक तीनों चरण जिनमें इंसान की जो आवश्यकताएं होती हैं वो डेफिशिएंसी होती हैं, इसमें व्यक्ति समाज से जुड़ा होता है। समाज से अलग हटने के बारे में वो कुछ भी नहीं सोचता, अपने परिवार से, दोस्तों से, समाज से जुड़ा होता है। इसीलिए तीसरे चरण में आकर वो कभी भी अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को ना नहीं कह पाता। उदाहरण के लिए कई बार वो ऐसे कामों को करने के लिए भी तैयार हो जाता है जो करने का उसका मन नहीं है या वो स्वयं नहीं करना चाहता है, परंतु सोशल और इमोशनल नीड्स की वजह से वो ऐसे कामों को करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और परिवार वालों को कभी ना नहीं कह पाता। लेकिन दोस्तों, अब्राहम मैस्लो का अपनी थ्योरी में मानना है कि इन तीन चरणों से आगे बढ़ने के दो चरण और हैं, परंतु बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन दो चरणों तक पहुंच पाते हैं, जबकि अधिकांश लोग इस तीसरे चरण पर आकर ही रुक जाते हैं आवश्यकताओं के सिद्धांत के अनुसार। तो ये जो चौथा चरण है इसको अब्राहम मैस्लो ने अपनी थ्योरी में हायर नीड्स का नाम दिया है। दोस्तों, इस चरण में आकर व्यक्ति समाज से कटने लगता है क्योंकि उसकी आवश्यकताएं बदल जाती हैं और समाज उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके अंतर्गत ऐसे लोग शामिल किए जाते हैं जो समाज से अलग हटकर अपने विशेष गुणों को महत्व देते हैं, सुंदरता को, एस्थेटिक्स नीड्स को, अनुभवों को वो ज्यादा महत्व देते हैं। और इस श्रेणी के अंतर्गत चित्रकारों को, साहित्यकारों को, संगीतकारों को शामिल किया जाता है। इन लोगों को अपने काम में इतना मजा आता है कि वो समाज की कोई परवाह ही नहीं करते हैं कि समाज उनको किस रूप में देखता है, बल्कि इन लोगों को अपने काम में इतना मजा आता है कि वो समाज से अलग हटकर अपने आप को, अपने खुशी को ज्यादा महत्व देते हैं। इसे चौथे चरण को अब्राहम मैस्लो ने बीइंग नीड्स के रूप में परिभाषित किया है। क्योंकि दोस्तों, अगर साहित्यकार को देखें, संगीतकार को देखें या चित्रकार को देखें, जब वो एक पेंटिंग बनाते हैं, किताब पढ़ते हैं या लिखते हैं या किसी गाने की रचना करते हैं,
तो वो उसके बाद और भी ज़्यादा काम करने के बारे में सोचते हैं, उनकी ये आवश्यकताएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जबकि इससे पहले की जो 3 चरण है उसमें आवश्यकता पूरी होने के बाद उनकी मांग या आवश्यकता कम हो जाती है, परंतु यहाँ पर आकर उल्टा होता है, व्यक्ति की आवश्यकताएं, उसके चाहने की आवश्यकताएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए अब्राहम मैस्लो ने इसको हायर नीड्स के अंतर्गत बीइंग नीड्स का नाम दिया है। और इसके अंतर्गत दोस्तों जो विशेष गुण है वो ब्यूटी, एस्थेटिक्स है, जिसकी चाहत इंसान को होती है। दोस्तों जो 5वां चरण है अब्राहम मैस्लो की थ्योरी में, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का है, स्वानुभूति का। यह वह चरण है जिस पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। कुल मानव जनसंख्या का 1% लोग भी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। इस चरण में आकर व्यक्ति आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के बारे में सोचता है। मैं कौन हूं जैसे सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और व्यक्ति अपने और भगवान के बीच के रिश्ते को तलाशने की कोशिश करता है। इसीलिए वह आध्यात्मिक रूप से एक काल्पनिक दुनिया में चला जाता है और पूरी तरीके से संसार से, समाज से कट जाता है। इसके अंतर्गत हम गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, गुरु नानक जैसे इंसानों को शामिल कर सकते हैं, जो इंसान के रूप में पैदा हुए थे, परंतु उन्होंने आध्यात्मिक रूप से इतना विकास किया कि उनकी आत्मा परमात्मा की आत्मा में विलीन हो गई। इस तरीके की आवश्यकताओं को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंतर्गत रखा जाता है और बहुत कम लोग ही इसके अंतर्गत शामिल हो पाते हैं। दोस्तों अब्राहम मैस्लो का अपनी थ्योरी में यह मानना था कि हमारे समाज में जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, एक कक्षा में जो अलग अलग तरह के विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो इसलिए अलग हैं क्योंकि उन सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। जिस इंसान की आवश्यकता जैसी होगी वह उसी के अनुरूप अपने कार्य को प्रदर्शित कार्य करता है। तो दोस्तों अब्राहम मैस्लो की इस थ्योरी के अनुसार एक मानवतावादी क्लास में बच्चों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता को हम उनकी आवश्यकताओं के आधार पर भी समझ सकते हैं। दोस्तों ये था अब्राहम मैस्लो का थ्योरी ऑफ नीड्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।